गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग लाइट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। उसके बाद के वीडियो में हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके कुछ केसेस को हम देख रहे थे। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होता है। इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन। तो एक कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन मिरर्स में या फिर लेंस के केस में हमारे पास कुछ सिंबल्स है, जैसे कि U है, V है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इनका साइन देने का नियम बताता है। तो इस साइन कन्वेंशन को समझने से पहले कुछ चीजों को समझ लेना जरूरी है, कुछ सिंबल्स का मतलब। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सपोज ये हमारे पास है कॉन्केव मिरर, ये इसका पोल है। सपोज किसी यहां पर F है और यहां पर C है। तो F फोकस F और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ स्मॉल f से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच के लेंथ को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट हम यहां पर रखें तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। तो U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज सपोज कि हमारा इमेज बनता है यहां पर, तो इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे इमेज डिस्टेंस V। इमेज डिस्टेंस V से डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट के हाइट को किससे डिनोट किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट के हाइट को h से डिनोट किया जाता है। तो h हमारा बताता है ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज का हाइट या इमेज की साइज को हम h डैश से डिनोट करते हैं। तो h डैश हमारा क्या बताता है? इमेज साइज या इमेज हाइट कहते हैं। अब इन सारे सिंबल्स को जानने के बाद हम इन सब का प्लस या माइनस साइन को देना सुनिश्चित करेंगे, सीखेंगे यहां पर। तो चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साइन कन्वेंशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साइन कन्वेंशन में हमारा पहला रूल क्या करता है? पहला रूल ये है कि जितने भी डिस्टेंस हैं वो सारे डिस्टेंस, चाहे वो U हो, V हो, F हो, R हो, ठीक है, ये जितने भी डिस्टेंस हैं उन सारे डिस्टेंसेस को हम
मिरर के पोल P से मेजर करते हैं, यानी कि पोल P के इस तरफ है या पोल P के उस तरफ है। ओके, तो पोल P से वो डिस्टेंस इस साइड में है या फिर वो डिस्टेंस इस साइड में है। तो all the distances are measured from पोल। सारे डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करते हैं बच्चों? पोल से मेजर करते हैं। चलिए, दूसरा हमारे पास क्या रूल है कि जो डिस्टेंसेस पोल के इस साइड में होंगे, यानी कि मिरर के इस साइड में होंगे, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर होंगे, वो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाते हैं, और जो डिस्टेंसेस मिरर की दूसरी तरफ होंगे उन्हें, यानी कि बिहाइंड द मिरर होंगे, उन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। सो ऑल द डिस्टेंसेस measured in front of mirror are negative, and all the distances measured behind the mirror are positive. Behind the mirror are positive. इसके बाद सपोज ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। लेकिन यदि हमारा इमेज यहां बन रहा है तो इमेज का जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के जो डिस्टेंस होंगे उन्हें हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उन्हें हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। इसे आप लिख लेंगे फटाफट। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं तीसरे पॉइंट के रूप में, all the distances measured above the principal axis are measured, are taken as positive, and all the distances measured below the principal axis are measured negative। ठीक है, तो अब हम लोग इन सारे के आधार पर देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा u यहां है, तो एक जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ठीक है, अब यदि हमारे पास यहां इमेज डिस्टेंस भी है, ये इस साइड है, तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, लेकिन यदि इस साइड में इमेज बनता है तो उस केस में इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा? बिहाइंड द मिरर यदि इमेज बनता है तो उस केस में इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा। अब ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। और यहां पर इमेज जो है वो नीचे बन रहा रियल इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस यहां इस केस में जब रियल इमेज बन रहा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा तो नेगेटिव होगा, इमेज का हाइट एजलेस। ओके, चलिए अब इसके आगे के कंसेप्ट्स को हम लोग देखते हैं।
दोनों मिरर में इस साइन कन्वेंशन को सेपरेटली हम देखेंगे, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं इस मिरर में, कॉनकेव मिरर में इस मिरर में हमें पता है कि फोकस जो है वो इस साइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारा इस साइड होता है। तो यदि फोकल लेंथ को कंसीडर करें, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड मिरर, तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ये भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ये कॉनकेव की बात कर रहे हैं हम लोग। अब सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो होगा वो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे वो मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, या लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो। चलिए आगे देखते हैं। यदि इमेज हमारा यहां पर बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस v जो होता है वो नेगेटिव होगा, है ना। तो यहां पर कौन सा इमेज बन रहा है, ये कॉनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ मिरर कौन से इमेजेस बनते हैं, तो सारे रियल इमेज बनते हैं। हमने देखा है इमेज फॉर्मेशन में कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर कि ऑब्जेक्ट को रखने के 6 पोजीशंस होते हैं। इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड मिरर। इन 6 पोजीशंस में जो पहले 5 पोजीशंस हैं उनमें हमारा रियल केस बनता है उन केसेस में, और वो सारे इन फ्रंट ऑफ मिरर बनते हैं। सिर्फ लास्ट केस में हमारा जो बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस रखते हैं तो इमेज इस साइड बनता है, ठीक है। और वो कैसा इमेज बनता है, वो इमेज वर्चुअल बनता है हमारा, ठीक है, बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है हमारा। तो सिर्फ इस केस में हमारा इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, बाकी इन सारे केसेस में इमेज डिस्टेंस भी क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। क्लियर है। ओके, तो यहां एक एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड, ओके। अब एज जो है ऑब्जेक्ट हाइट, तो ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एच डैश इमेज का हाइट, अब रियल इमेज यदि होगा तो रियल इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, यानी कि जो फर्स्ट 5 केसेस हैं उनमें इमेज हमारा रियल इमेज बनता है और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। तो उन 5 केसेस में नेगेटिव होगा, और एक जो केस होगा पॉजिटिव का, कब, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, ए और बी के बीच में, ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको समझ में आ रही है। अब आप लोग कंसीडर कर लो कि जब भी रियल इमेज बनेगा तो उसका भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। तो नेगेटिव भी नेगेटिव हमें क्या बताता है, रियल इमेज। एच डैश यदि नेगेटिव है तो रियल इमेज को बताता है। तो यहां पर याद रखना है कि रियल इमेज के लिए v जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एच डैश जो होता है वो भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी नेगेटिव होता है। इसको आप ध्यान में रखोगे। इसके अपोजिट में वर्चुअल इमेज के लिए v इस साइड होगा, वो पॉजिटिव होगा,
और एच डैश चूंकि इमेज जो है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा वर्चुअल इमेज, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव v और एच डैश रियल इमेज को बताता है और पॉजिटिव v और एच डैश वर्चुअल इमेज को बताता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे फटाफट में इसे या स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। अब हम लोग दूसरे मिरर में इस साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जहां F और C इस साइड में होते हैं, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर है। अब ऑब्जेक्ट को आप सपोज करो कि यहां पर आप रख रहे हो, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसे कुछ 5 पोजीशंस नहीं, 6 पोजीशंस, 5 पोजीशंस नहीं होते। चूंकि इधर F और C डिफाइंड नहीं होता, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन C एंड F रख रहे हैं या एट C रख रहे हैं या बियॉन्ड C रख रहे हैं, कहीं नहीं। हम सिर्फ कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी रख दिया है, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रहता है। ऑब्जेक्ट चाहे मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, U नेगेटिव, तो U तो भैया हमेशा नेगेटिव होता है। अब इसका इमेज कहां बनता है, तो हमेशा ही विदिन फोकस बनता है, यानी कि वो फोकस के अंदर बनता है। तो V इस केस में क्या हो जाएगा भैया, तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो V हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए, तो आपको बातें समझ में आ गई। एच की बात करें तो इमेज तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही होता है, पॉजिटिव होगा। और एच डैश इस केस में चूंकि हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनता है और वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, इसलिए वो हमेशा ही एच डैश क्या होगा, इमेज का साइज पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या देखा कि U को छोड़ दिया जाए, U को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मेजरमेंट हैं कॉन्वेक्स मिरर में वो पॉजिटिव होते हैं। याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U को छोड़ करके बाकी जितने भी मेजरमेंट होंगे कॉन्वेक्स मिरर में वो सारे क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस तरह की, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला पर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।